वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि कक्षा 10वीं और 12वीं जो बोर्ड एग्ज़ाम था परसेंटेज बनाना कठिन था और अब सत्र 2023-24 में और ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा परसेंटेज बनाना। फिर बोलोगे सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों कठिन हो जाएगा, मैं तो पढ़ाई करूँगा। हाँ मुझे पता है तुम पढ़ाई करोगे, रातों दिन मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज में गिरावट देखने को मिलेगा। विद प्रूफ बात करने वाला हूँ, एक ऐसा कटिंग जो जम के पूरे टेलीग्राम पर एंड पूरे यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। तो क्या सच में इस बात पर कितनी सच्चाई है? क्या 10वीं 12वीं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो कितने नंबर के आएंगे? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले आप न्यूज़पेपर का कटिंग देख लो। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है 10वीं 12वीं की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या अब टोटल हमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, या फिर कुछ और? जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक सेकंड न्यूज़पेपर ये भी लिखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बदला परीक्षा की पद्धति, अब तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका जो पहला न्यूज़पेपर का कटिंग है वो 100% गलत है। देखो बेटा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। ये जिन्होंने छापा है बहुत ही गलत तरीके से छापा है, ऐसा नहीं है। नया ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब आपके एग्ज़ाम में 28 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि पहले 32 नंबर का होता था। तो ये चीज़ तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड न्यूज़पेपर है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा पद्धति बदला, तो ये 100% सही है। जिस प्रकार से सीबीएसई स्कूल का पेपर रहता है, ठीक उसी प्रकार से अब एमपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कम कर दी गई है, ध्यान देना। देखो ज़्यादातर परसेंटेज वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही बनते थे और उनकी संख्या कम कर दी गई है। अब आपको लिखित प्रश्न बताना पड़ेगा, वहाँ पर लिख करके दिखाना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादातर बच्चों के नंबर कटते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आएंगे लेकिन कम आएंगे। इसके साथ अब आपको रटने वाला चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको दिमाग लगा करके और प्रश्न का उत्तर देना है। इस बात को ध्यान रखना, चाहे कोई भी विषय हो। बाकी न्यूज़पेपर में वही सब बातें लिखी हैं कि इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, तो नकल पर लगाम लगेगी। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। अब आप नकल नहीं कर सकते क्योंकि आपके किताब से प्रश्न ही नहीं आएगा। इवन अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है, कक्षा 12वीं के बच्चों को मैंने वीडियोस अपलोड किया, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप किए हैं। एक स्टूडेंट तो मध्य प्रदेश में 9th रैंक लेकर के आई है, वो भी एएस के क्लासेस से। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो सही बच्चों को परसेंटेज, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लास 9th के टॉपर का लिस्ट बाकायदे देख सकते हैं। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, नकल पर लगाम लगेगी। जो बच्चे नकल करते थे उनको नकल करने का अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रश्न आप पढ़ करके जाओगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन वही सेम हो लेकिन घुमा करके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इसलिए ये सब निर्णय लिया गया है। इसलिए बच्चों अब आप मजाक में बिल्कुल मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, काम की चीज़ें पढ़ना, फालतू चीज़ें पढ़ना बंद कर देना अगर तुमको 10वीं और 12वीं अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो। बस इतना ही अपडेट था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी करके हमें ज़रूर बताइएगा।